नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है एनएफएल में मैनेजमेंट ट्रेनिंग का पेपर हुआ था इलेक्ट्रिकल का, कब 10 और 11 अगस्त 2024 को। इसमें जनरल अवेयरनेस के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी को हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। बस वीडियो को आपको लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, दैट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अब देखिए, सोलर सिस्टम में कुल मिलाकर 8 ग्रह है। जी हाँ, 8 ग्रह है। तो इसको अब देखिए, सबसे जो नज़दीक का ग्रह है, अगर हम सूर्य बनाते हैं तो सबसे नज़दीक का ग्रह है वो बुध है। तो बुध ध्यान रखिएगा, बुध सबसे नज़दीक का है, लेकिन बुध सबसे गर्म नहीं है। बुध के बाद जो शुक्र है, जिसको पृथ्वी का जुड़वा बहन भी बोलते हैं, तो शुक्र ही यहाँ पर जो है सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। जी हाँ, तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, ध्यान रखिएगा। तो वीनस इसका सही उत्तर होगा, दैट इज ए शुक्र इसका सही उत्तर होगा। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है, दैट इज ए जुपिटर, ध्यान रखिएगा। और देखिए, जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है वो मार्स और जुपिटर के बीच में है, दैट इज ए यहाँ पर मंगल और बृहस्पति जो ग्रह है उसके बीच में जो है एस्ट्रॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। तो इसको ध्यान रखिएगा, 11 का आंसर है यहाँ पर बी, दैट इज ए शुक्र ग्रह। और उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2020 में घोषित पद्म देखिए भूषण पुरस्कारों का प्राप्तकर्ता निम्नलिखित में से मुक्केबाज है। तो देखिए, कौन से मुक्केबाज को यहाँ पर मिला था, तो एमसी मैरी कॉम को मिला था। तो ध्यान रखिएगा, 5 बार की यहाँ पर विश्व चैंपियन। तो ध्यान रखिएगा, एमसी मैरी कॉम को यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर आपको मणिपुर से बिलोंग करती है। जी हाँ, मणिपुर से बिलोंग करती है एमसी मैरी कॉम, और इन्हीं को जो है 2020 में जो है पद्म विभूषण पुरस्कार यहाँ पर मिला है मुक्केबाजी के लिए। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन है कि 2022 में एनसीईआरटी, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, तो इसका जो है निदेशक के रूप में, दैट इज अ डायरेक्टर के रूप में कैसे चुना गया, कब, तो 2022 में ही चुना गया था। तो प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी को चुना गया था। तो करेक्ट उत्तर इसका बी है। अभी भी यहीं बने हुए हैं, तो अभी भी आपसे पूछा जाए कि डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी कौन है, तो प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो देखिए, भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे ऊंची जो स्टैच्यू है वो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि 182 मीटर यहाँ पर ऊंचा है। जी हाँ, 182 मीटर ऊंचा है। केवड़िया, ध्यान रखिएगा, केवड़िया गुजरात में स्थित नर्मदा नदी के तट पर स्थित यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की यहाँ पर स्टैच्यू है। ध्यान रखिएगा, किनकी स्टैच्यू है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंचा जो है ये स्टैच्यू है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से, जो कि केवड़िया गुजरात में स्थित है नर्मदा नदी के तट पर। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए, क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था। देखिए, 2 लड़ाई तो आपको ध्यान रखना है। पलासी की लड़ाई 1757 में, और फिर बक्सर का हो गया 1764 में। जी हाँ, बक्सर की लड़ाई 1764 में लड़ी गई थी। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, और पलासी का 1757 में। ये 2 लड़ाई आपको जो, और देखिए 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन हुआ था, और उस समय जो है भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे आपको लॉर्ड कर्जन। तो कर्जन जो है के समय ही बंगाल का विभाजन हुआ था। तो देखिए, 1757 प्लासी की लड़ाई, 1764 बक्सर, और 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में। उसका देखिए, क्वेश्चन है कि एंथोफोबिया निम्नलिखित में से कि एक भय या डर होता है। तो एंथोफोबिया जो है किसके जो है रिलेटेड है, तो ये फूलों से संबंधित है। यानी कि एंथोफोबिया इज द फियर ऑफ फ्लावर, यानी कि फ्लावर से यानी कि फूल से डर लगना एंथोफोबिया कहलाता है। तो करेक्ट उत्तर दोस्तों इसका बी सही हो जाएगा। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सुर इन द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो देखिए, 7 सुर होते हैं, ध्यान रखिएगा, 7 जो है सुर होते हैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, यानी कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में कितने सुर होते हैं, 7। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, 7 सुर क्या होता है, तो सा रे गा मा। देखिए ध्यान रखिएगा, सा रे गा
मा, उसके बाद पा, धा, नी, सा। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। तो ये 7 जो है सुर है, सा रे गा मा पा धा नी सा। अब देखिए सा से हो गया सडज, तो ध्यान रखिएगा सडज। रे से हो गया ऋषभ, उसके बाद गा से हो गया गांधार, तो इस तरह से। उसके बाद देखिए माँ से हो गया मध्यम, और ये पा से हो गया देखिए पंचम, और धा से हो गया धैवत, और निशा से हो गया, यहाँ ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, तो निषाद। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, गांधार निषाद इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए मैंने दादर का नाम कहीं पर नहीं लिया है, तो इसका सही उत्तर होगा डी, दादर। यानी कि सडज है, धैवत है और निषद भी है, सुर यानी कि 7 सुर। इसको लिख लीजिए अपने नोटबुक में कि सडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और यहाँ पर निषाद। उसका देखिए क्वेश्चन है कि द इंडियन रूपी साइन। अब देखिए जो रूपी का साइन है इस तरह से है, तो इसको साइन को कब अपनाया गया था भारत सरकार के द्वारा? तो भारत सरकार के द्वारा इसको 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। जी हाँ, इसको करेक्ट उत्तर इसका ये होगा 15 जुलाई। जी हाँ, ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 15 जुलाई यहाँ पर 2010 को इस जो सिंबल को अपनाया गया था भारत सरकार द्वारा, रूपी का जो सिंबल है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 में इन्फोसिस के वर्तमान सीईओ कौन है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन्फोसिस के कौन है अभी वर्तमान में? तो देखिए सालिल पारिक यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो इन्फोसिस एक आईटी कंपनी है, जी हाँ आईटी कंपनी है। तो ये आपको इसके सीईओ अभी वर्तमान में सालिल पारिक हैं, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर सातवाहन वंश की राजधानी के रूप में कार्य करता था? अब देखिए सातवाहन वंश, तो सातवाहन वंश अभी वर्तमान में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, वर्तमान जो है आंध्र प्रदेश वगैरह ये सब, आंध्र प्रदेश यहाँ पर महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो है फैला हुआ था, तो सातवाहन वंश। अब देखिए सातवाहन वंश की जो राजधानी थी वो यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ नाम जो है प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान यहाँ पर जो है करेक्ट उत्तर होगा। ये राजधानी के रूप में कार्य करता था। अब देखिए 60 ईसा पूर्व में, ध्यान रखिएगा 60 यानी बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यानी कि 60 BC में यहाँ पर सिमुक ने, तो ध्यान रखिएगा सिमुक जो राजा था उन्होंने जो है सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। तो देखिए सातवाहन वंश की अगर पूछा जाए स्थापना किसने की, तो सिमुक ने की। अब देखिए सातवाहन जो आंध्र प्रदेश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को बनाया, जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब कहाँ पर है, तो यह है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। तो पूछा जाएगा कि प्रतिष्ठान कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, गोदावरी नदी के तट पर। इसको सातवाहन ने अपनी राजधानी बनाया था, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए सातवाहन वंश के जो प्रमुख है, अगर राजा पूछा जाए, शासक पूछा जाए, तो सिमुक तो थे ही, उसके बाद सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यानी कि सातकर्णी को, सिमुक को और गौतमी पुत्र, इतना तो जरूर आपको 3 को याद रख लेना है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि 10 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, हमने सभी को एक एक करके डिस्कस कर लिया है। बस अब आपका काम बचता है वीडियो को लाइक करना, और देखिए शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।